नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं ट्रंप के बारे में और ग्रीनलैंड के बारे में। रिसेंटली आपको बहुत बार ट्रंप के बारे में यह सुनने को मिला होगा कि ट्रंप ने कहा है कि वो ग्रीनलैंड को परचेज करना चाहते हैं डेनमार्क से। तो आखिरकार कारण क्या है? क्या रशिया और चाइना से डर है ट्रंप को, या फिर आपका कोई और रीजन है? साथ में ये भी हम जानेंगे कि क्या डेनमार्क नाम का देश अपने इस टापू ग्रीनलैंड को बेचना चाहता है या नहीं बेचना चाहता। तीसरी चीज हम ये जानेंगे कि अमेरिका से कितना दूर है आपका ग्रीनलैंड नाम का टापू। तो चलिए देखते हैं, इस वीडियो के अंदर सारी की सारी बातों के जवाब आपको मिलेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो देखते हैं एक मैप की कहां है आपका मैप में डेनमार्क। तो इसमें आपको नजर आएगा डेनमार्क नाम की कंट्री। यहाँ पे अगर आप डेनमार्क नाम का आइलैंड, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कनाडा नजर आएगा आपको। और कनाडा के अगर आप ईस्ट में जाओगे तो ये ग्रीनलैंड नाम का एक टापू जो है ये नजर आएगा। और ये हिस्सा माना जाता है किसका? डेनमार्क का। और अब न्यूज क्या है वो आप जरा सुनिए कि क्या न्यूज है। तो हम एक बार स्लाइड चेंज करते हैं। यहां पे बात क्या है? ग्रीनलैंड की बात है भाई। अभी रिसेंटली आपने अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स देखे होंगे और उन न्यूज आर्टिकल्स में लिखा गया है कि ट्रंप ने ये कहा है कि वो डेनमार्क नाम के देश से ग्रीनलैंड टापू जो है वो खरीदना चाहते हैं, क्योंकि ग्रीनलैंड टापू जो है वो डेनमार्क का हिस्सा है। ठीक है, अब ट्रंप ने तो ये बात कही, आखिरकार कारण क्या है? ट्रंप डेनमार्क से ग्रीनलैंड क्यों परचेज करना चाहते हैं? इसके बहुत सारे कारण हैं। इनमें से एक कारण तो ये है कि आपका जो चाइना है और रशिया है उसके प्रभाव को कम करने के लिए आपका अमेरिका चाहता है कि वो ग्रीनलैंड को परचेज करके वहां पे अपने मिलिट्री बेस बनाए और अपनी प्रेजेंस को बढ़ाए अटलांटिक ओशियन में। दूसरा कारण क्या है कि आपके इस ग्रीनलैंड टापू के ऊपर मिनरल्स काफी मिलते हैं जो काफी कीमती हैं, यानी खनिज पदार्थ जो हैं वो भी आपको काफी मिलेंगे इस ग्रीनलैंड टापू के ऊपर। तो ये कारण है कि आपका ट्रंप जो है खरीदना चाहता है। अब ऐसा नहीं है कि इस बात को ट्रंप ने पहली बार कहा है। इससे पहले 2019 में भी इस तरीके का प्रपोजल लेके ट्रंप आए थे, पर उस टाइम भी रिजेक्ट कर दिया गया था। और वहां पे मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना अभी ग्रीनलैंड के अंदर फिलहाल डेनमार्क ने बंद कर रखा है, क्योंकि उससे एनवायरनमेंट में काफी बुरा असर पड़ता हुआ नजर आएगा। अगर इससे पहले बात करें तो ऐसे पहले व्यक्ति नहीं है ट्रंप जिसने ये प्लान प्रपोज किया है। इससे पहले 1860 के आसपास भी ऐसा प्लान जो है वो प्रपोज किया गया था अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा, पर उस समय भी डेनमार्क ने मना कर दिया था। और ऐसा नहीं है कि कभी अमेरिका ने इस तरीके से कोई टापू या टेरिटरी नहीं परचेज करी। अमेरिका ने फ्रांस से भी टेरिटरी परचेज करी है, और भी काफी आपकी कंट्रीज हैं जिनसे अमेरिका ने जमीन ली और उस जमीन के ऊपर अपना दावा किया। रशिया से 1867 में अमेरिका ने क्या किया था? अलास्का नाम का जो आज के समय 51st स्टेट है अमेरिका का, वो भी उन्होंने रशिया से परचेज किया था। तो यहाँ पे जो कारण है वो है रशिया और चाइना। क्योंकि अगर आप देखोगे तो अमेरिका चाहता है कि अमेरिका के ऊपर मिसाइल अटैक होने से पहले ही अमेरिका रोक ले, अगर रशिया और चाइना या साथ में नॉर्थ कोरिया लॉन्च करता है तो। अगर वो ग्रीनलैंड को परचेज करते हैं तो उससे क्या फायदा होगा? वो ग्रीनलैंड के अंदर अपनी इस तरीके की मिसाइल्स जो है वो रख सकेंगे, जो क्या कर सके भाई, आपकी जो चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया से मिसाइल आई है उनको इंटरसेप्ट कर सकें या उन्हें गिरा सकें। इस करके अमेरिका चाहता है कि वो ग्रीनलैंड को परचेज करे। पर ग्रीनलैंड जो है उसको परचेज करना काफी मुश्किल है, क्योंकि डेनमार्क नाम का देश जिसके अधीन ग्रीनलैंड नाम का टापू है, उस कंट्री ने आपका अनाउंस किया है कि भाई हम इस टापू को नहीं बेचना चाहते। अब क्यों बारी बारी इस चीज का जिक्र कर रहे हैं? पर इसका एक फायदा जरूर होगा। किसको? इसका फायदा होगा अमेरिका को। अब ट्रंप इस तरीके की बातों को अगर रिपीट करते रहे तो ध्यान देना स्टार्ट करेगा डेनमार्क ग्रीनलैंड के ऊपर, और यहाँ पे क्या करेगा? अपना बजट बढ़ाएगा डिफेंस का, और वो काम आपका डेनमार्क ने कर भी दिया है। अभी रिसेंटली न्यूज आई है कि डेनमार्क ने $1.2 बिलियन का जो डिफेंस बजट है वो अनाउंस किया है ग्रीनलैंड के लिए, ताकि यहाँ की सुरक्षा जो है बढ़ाई जा सके। और ट्रंप यही चाहते थे कि अमेरिका की सुरक्षा बढ़े, यानी डेनमार्क के अंदर इन्वेस्टमेंट हो डिफेंस के मामले में। और वो आपकी ग्रीनलैंड के अंदर वो आपकी कर दी है। किसने? डेनमार्क नाम की कंट्री ने। कहीं ना कहीं से अब फायदा किसे होगा?
ट्रम्प को, यहाँ पे ट्रम्प आपको कहते हुए नजर आएंगे हाउ मच, बताओ भाई कितना पैसा चाहिए डेनमार्क, हम खरीद लेंगे आपसे। यहाँ पे एक और देख सकते हो, डेनमार्क बूस्ट ग्रीनलैंड एंड ये क्या लिखा गया है, डिफेंस, ग्रीनलैंड डिफेंस, सॉरी, इसमें क्या लिखा गया है, ट्रम्प गोइंग टू बाय डेनमार्क। इस तरीके के न्यूज आर्टिकल्स जो है वो आपको नजर आएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमें सीधी सी बात यह समझ आती है कि ये जो ट्रम्प नाम का बंदा है जो कि यूएसए का राष्ट्रपति बनने वाला है, यानी पद संभालने वाला है, इसने इस तरीके की बहुत सारी स्टेटमेंट दी हैं। कल ही शायद मैंने एक वीडियो बनाई थी या परसों, उसमें क्या लिखा गया था, उसमें लिखा गया था पनामा के ऊपर कंट्रोल चाहता है कौन, ट्रम्प। कभी किसी और कंट्री के बारे में जिक्र करता है, कभी कहता है कि 51वीं स्टेट है हमारी कनाडा, यानी कनाडा को क्या बता दिया, अपना एक राज्य बता दिया ट्रम्प ने कि ये जो आपका क्या नाम है कनाडा की प्रेसिडेंट का, जस्टिन ट्रूडो, वो क्या है, गवर्नर है। इस तरीके की बात जो है ये आपकी कही गई है, किसके द्वारा, इसी व्यक्ति के द्वारा। तो इन चीजों से हमें ये समझ आता है कि आने वाले अगले 4 साल जब तक आपके ट्रम्प पावर में रहेंगे, हम किसी भी चीज को कंफर्म नहीं मान सकते। कुछ भी चीज चेंज हो सकती है, कुछ भी बदला जा सकता है, क्योंकि इनकी एक स्टेटमेंट जो है वो काफी कुछ चेंज करती है पूरी दुनिया के अंदर। कहीं ना कहीं देखो, इन्होंने एक बात कही कि ग्रीनलैंड परचेज कर लेंगे, ग्रीनलैंड परचेज कर लेंगे, ग्रीनलैंड के ऊपर पैसे खर्च करने पड़े डेनमार्क को। अगर वो पनामा के बारे में बोल रहे हैं तो पनामा की सिक्योरिटी के ऊपर भी पैसे खर्च करने होंगे। इस तरीके से इनकी जो आप कह सकते हो एक स्टेटमेंट जो है वो काफी प्रभावशाली है और काफी प्रभावित करती है दुनिया को। यहाँ पे आप देख सकते हो कहा कि डेनमार्क की प्रधानमंत्री अपनी सेना से मिलती हुई, और ऐसा नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री नहीं मिले इनसे, भारत के प्रधानमंत्री भी मिले हैं इनसे। यहाँ पे आप अगली स्लाइड में देख पाओगे कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो डेनमार्क की प्रधानमंत्री के साथ आपको नजर आएंगे। कुछ दिन पहले ही, या फिर कह सकते हो कुछ महीने पहले ही डेनमार्क को विजिट करके आए थे भारत के प्रधानमंत्री। ये सारी चीजें हमें यहाँ पे सुनने को मिलेंगी। भाई क्या आप सही मानते हो इस चीज को कि इस तरीके की जो धमकियां हैं वो अमेरिका के द्वारा दी जाती हैं अलग अलग छोटे छोटे देशों को कि हम तुम्हारी जमीन कब्जा लेंगे, हम तुम्हारा ये एरिया कब्जा लेंगे, क्या ये सही है या नहीं है? और आप किस तरीके से देखते हो अमेरिका की इन पॉलिसीज को, वो आप जरूर बताएं। और अब हम बात करने वाले हैं एक बैच के बारे में जो कि एनडीए से संबंधित है। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनकी फैमिली में या जिनके आसपास काफी स्टूडेंट एनडीए के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये देखते हैं भाई एनडीए के बारे में, यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में। एक तो अप्रैल में एग्जाम होगा, दूसरा एग्जाम होगा भाई सितंबर में। तो जो स्टूडेंट्स एनडीए 2025 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वो अपना बैग पैक करें और हरियाणा के हांसी में क्या करें भाई, प्रवेश करें, क्योंकि यहाँ पे आपको एक अच्छी फैकल्टी के साथ में एनडीए की प्रिपरेशन कराई जाएगी। यहाँ पे अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट है। आप क्लास 11th के अगर स्टूडेंट हैं, यानी अभी होंगे 10th के बाद, या क्लास 12th आपको करनी है, तो एनडीए की प्रिपरेशन तो आपकी कराई ही जाएगी, साथ में आपकी स्कूलिंग जो है वो भी यहाँ पे कंप्लीट कराई जाएगी। यानी स्कूलिंग के साथ साथ में एनडीए की प्रिपरेशन। यहाँ पे आप स्ट्रीम लेना चाहें तो आप कौन कौन सी स्ट्रीम ले सकते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे। एक तो आर्ट्स विद मैथ यानी ह्यूमैनिटीज जिसे बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा नॉन मेडिकल का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। यानी आप अच्छे तरीके से इन दोनों स्ट्रीम्स को भी कवर करेंगे 11th 12th को, और एनडीए की प्रिपरेशन भी आप यहाँ पे कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो फैसिलिटीज हैं वो सारी की सारी आपको अवेलेबल होंगी। आपको सिर्फ अपने घर से अपना बैग और साथ में अपने पहनने के कपड़े जो है वो लेके आने होंगे। तो एनडीए की प्रिपरेशन करें आप हमारे साथ। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, मुझसे पूछना अगर चाहें, ठीक है। तो आप क्या करें भाई, एक नंबर मैं आपको यहाँ पे मेंशन करूंगा, उस नंबर पे जाके कॉल करें और पूछ लें 9812579188। ये तो थी भाई अपडेट। अब आते हैं अपने इसी चैनल के बारे में। देखो एग्जाम टॉक्स जो है जितना बेहतर आपके लिए होगा उतना बेहतर करने की कोशिश करता रहेगा। तो एग्जाम टॉक्स को अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके फॉलो करना आपकी जिम्मेदारी है, और आपको
ये करना होगा और साथ में सपोर्ट भी आप करें। क्या कर सकते हैं आप एग्जाम टॉक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो देश और दुनिया से जुड़ी खबरों में इंटरेस्ट रखते हैं। तो यही आपको कहना चाहेंगे कि भाई एग्जाम टॉक्स आपका अपना चैनल है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है, कुछ चीजें ऐसी लगती हैं जो इंप्रूव करी जा सकती हैं, डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में रिकमेंड कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके आप हमें सलाह दे सकते हैं जैसा आप चाहेंगे। अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो डेफिनेटली वो टॉपिक मेंशन करें, उस टॉपिक को कवर करने की कोशिश 100% करी जाएगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए सेशन के साथ में, एक नई न्यूज के साथ में। तब तक जय हिंद, जय भारत।